तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और सेट डी अपन आज 4 मार्च के लिए देखने वाले हैं। ठीक है, एक बात मैं आपको यहां पर पहले स्पष्ट कर देता हूं। कुछ लोग मेरे पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं ना कि वो ये चाह रहे हैं कि मैं आपकी ठीक है तैयारी ना कराऊं, लेकिन मैं आपके लिए ये बता दूं कि 100% कुछ भी हो जाए पर मैं तैयारी जरूर कराने वाला हूं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बार बार मेरे को फर्जी कॉल भी कर रहे हैं कि नहीं यार आप ऐसा नहीं कर सकते, बच्चों को आप गुमराह कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। देखिए बेटा, मैं यहां पर सीधा सा स्पष्ट आपको कहना चाहता हूं कि मैं देता हूं मॉडल पेपर, और ये डंके की चोट पर कह रहा हूं क्योंकि उनकी बराबरी करने का बस का नहीं है ना, उनके बताए क्वेश्चन नहीं आ रहे एग्जाम में, सीधी सी बात ये। इसलिए वो चाह रहे हैं कि नहीं बच्चों को गुमराह ना करे, मेरे को फर्जी कॉल के रूप में कहते नहीं हम भाई साहब एमपी बोर्ड से बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए मैं आपको जो सिंपल पेपर देता हूं ना, 3 से 4 क्वेश्चन पेपर देता हूं बस, ये और इससे आउट आपका पेपर नहीं जा रहा है, इस बात को आप अच्छे से बिठा लो। ठीक है, केवल ओटी क्वेश्चन आपको अलग से पढ़ने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चन 6 से 20 तक के वो आउट जाने ही नहीं अपना, सीधी सी बात है। बाकी कोशिश तो मेरी ये रहती है कि मैं ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दूं आपको कि जो 100% श्योर पेपर में आने के पूरे चांसेस। तो एक बार आपको इसको है ना, ठीक है, बढ़िया से क्विकली तरीके से अपन थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे ताकि कम समय में पूरी जानकारी आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये वीडियो, क्योंकि आपको यहां से बता दूं कि 40 से 45 नंबर के पूरे चांस रहेंगे इस सिंपल पेपर में से आने के। धातुओं में धारा प्रवाह होती है, धातुओं में धारा जो प्रवाह होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होती है। समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं में कितना कोण होता है? समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं में कितना कोण होता है? तो 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? तो बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होगी। किस पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है? तो प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो प्रकृति होती है ना वो ऋणात्मक रहेगी। ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? मतलब ट्रांसफार्मर जो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है ये। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है तो 0 होता है। यहां से अपन आगे देखेंगे तो यहां पर अपन देखते हैं चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है, तो यहां पर अपना हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन। दूसरे के लिए 90 डिग्री है, तीसरे वाले के लिए आपको यहां पर ठीक है पर्पल यानी बैगनी। ठीक है, यहां से आपका बी ऑप्शन रहेगा चौथे के लिए, और पांचवे की हम बात करें तो बी ऑप्शन, और छठा जो रहने वाला है उसको देख सकते हैं आप 0। और मेरे हीरो आप समझ गए होंगे इतना। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिक्त स्थानों को। ध्रुव प्रबल्यता का एसआई मात्रक, ध्रुव प्रबल्यता का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं एम्पियर मीटर, तो एम भी लिख सकते हैं आप, या फिर करके हिंदी में पूरा लिख भी सकते हैं एम्पियर और मीटर। हो गया। धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो कैसा होता है? अनंत होता है। धातु का परावैद्युतांक कैसा होता है? अनंत। चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर इंटू मीटर। एम्पियर इंटू मीटर। यहां पर एप्सिलॉन नॉट है आपका, तो इसका विमीय सूत्र कितना बनेगा? तो यहां पर अपन लिख देते हैं इसका सूत्र एम इनवर्स एल की पावर है, ठीक है 3 माइनस की, और टी 4 आ जाएगा और ए आ जाएगा स्क्वायर। स्वप्रेरण तत्व का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पर पांचवा जो रहेगा ना वो आ जाएगा आपका हेनरी, और छठा है आपका दिष्ट धारा की आवृत्ति कैसी होती है? तो दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो 0 होती है। हो गया है। यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स की। सत्य की बात करें तो पृथ्वी का जो विभव है वो 0 होता है, तो ये आपका बिल्कुल राइट बताएगा। अर्धचालक का प्रतिरोध गुणांक ऋणात्मक होता है, तो ये ऋण वाला आ जाएगा। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये राइट रहेगा आपका। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या करने में सफल रहा था, तो ये सत्य रहेगा आपका। और यहाँ पर अपन बात करेंगे तो अंतिम वाला, ठीक है, ये असत्य है ना, ये गलती से हो गया सत्य, और अंतिम वाला आपका असत्य रहने वाला है। जल्दी जल्दी कर रहे हैं यार, समय कम बचा हुआ है ना आपके पास में, और थोड़ा सा मैं 10th में इंग्लिश में थोड़ा सा बिजी हो गया था उधर, तो इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। पर बच्चों आप चिंता मत करो, मैंने प्रॉपर मेम के द्वारा आपको एक लॉन्ग वीडियो भी प्रोवाइड करवा दिया है,
यदि पहले वो नहीं देख लिया है तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। और हाँ, 40 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, अब समय कम है। 40 क्वेश्चन जो है 6 से 20 तक के क्वेश्चन जितने रहेंगे ना, ये उसमें आपका पूरा चांस है आने का। लेकिन यदि आप टॉप 100 करके जाओगे, बस का हो तो टॉप 100 कर लो, नहीं हो रहा तो 40 क्वेश्चन पहले करके जाओ। 99% उसमें से आने के पूरे चांस रहेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल कर लो। नाम मात्र शुल्क रहेगा आपका, चार्ज इतना ज़्यादा नहीं रहेगा कि आप पे नहीं कर पाओगे, नाम मात्र। ऑफर चल रहा है, पूछ लेना कॉल करके क्या ऑफर है क्या ऑफर नहीं है, वो टीम देख लेगी, ठीक है। यहाँ पर ट्रू फाल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ट्रू, दूसरा भी ट्रू, तीसरा भी ट्रू, चौथा आपका जाएगा फाल्स। और बिल्कुल आप तो निश्चिंत होकर बेटा पढ़ाई करो, है ना, निश्चिंत होकर, फ्री दिमाग पे यदि टेंशन लिया ना, ठीक है, आपका साथ है तो फिर क्या बात है, कोई डरने की जरूरत नहीं है ना, बस आपका साथ होना चाहिए। मैं तो 24 घंटे मेहनत कर सकता हूँ आपके लिए, पर साथ होना आपका। कौन सा साथ चाहिए भाई साहब? कोई पैसे धन दौलत करोड़ों रुपए नहीं चाहिए आपसे, सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट। कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे को डराने धमकाने की कोशिश भी कर रहे हैं, उनको तो उखाड़ फेंकूंगा, धरती से उखाड़ दूंगा, सीधी सी बात ये है ना। तो भाई वही इसी के साथ बोलो 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 नाग महाराज की जय, ना। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का आपका हो जाएगा पहले का आइंस्टीन, दूसरा जो है वो आ जाएगा मैक्स प्लांक क्वांटम सिद्धांत, या तीसरा जो आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका परमाणु बम। तो परमाणु बम का आ जाएगा नाभिकीय विखंडन श्रृंखला, ठीक है। और प्रेरण प्रतिघात का जाएगा ओमेगा एल। और पांचवा जाएगा चुंबक स्थितिज ऊर्जा, तो जूल। और डायनेमो का जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हो गया भैया, आगे देखते हैं। और इंग्लिश मीडियम के लिए जो जोड़ी है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर है, नंबरिंग कर देता हूँ बढ़िया से। ये तो नंबरिंग आपकी हो जाएगी यहाँ पर 1 6 5, ओमेगा एल 4th नंबर का है, और ये तीसरा आ जाएगा, और यहाँ पर जाएगा ये मैक्स प्लांक। हो गया। अब देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। देखिए एक वाक्य में उत्तर जो है उसको देखते हैं। सूक्ष्म तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास कितनी होती है? तो सूक्ष्म तरंगदैर्घ्यों की तरंग परास यहाँ पर नंबर 1 करके अपन लिख देते हैं 1 मीटर से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बेटा ये जो मैंने सर्च किया, इसका थोड़ा सा रिसर्च करा है, तो ये 1 mm से आपको 100 mm तक रहेगा। फिर भी आप एक बार और आपके स्तर से, ठीक है, रिसर्च कर लेना, ये है ना। चलिए सूक्ष्म तरंगदैर्घ्यों का तरंग परास है, तो यहाँ पर भी ये 1 mm to 100 mm तक लिखना है। चलिए अगला है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति, ये चुंबकीय है, किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति 0.5 है, तो वहाँ पदार्थ कौन सा रहेगा? तो वहाँ पदार्थ रहेगा आपका परामैग्नेटिक। तो ये दूसरा आ जाएगा आपका परामैग्नेटिक। हो गया भैया। धारामापी को आमीटर से किस प्रकार बदला जा सकता है? तो धारामापी को आमीटर से, ठीक है, कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़कर, ठीक है, तो कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़कर, तो कुंडली साथ समांतर क्रम। हो गया है चौथा सवाल भैया। कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़कर, ऐसा होगा वो। पूरा लिख लेना, मैंने बोल दिया यहाँ पर है, कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़कर। अब जगह तो है ही नहीं क्या उसमें घुस जाऊं कहीं, ठीक है। तो ये देखो आगे, चुंबकीय बल रेखा है, खुला वक्र होती है या बंद वक्र? तो यहाँ पर चौथा जो रहेगा ना वो आ जाएगा बंद वक्र, ठीक है। पांचवा जो रहेगा आपका, खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाना होता है, तो और, ठीक है, तो अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर, ऐसा भी लिख सकते हैं, अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर। हो गया। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, बैठे बैठे अपने को मुंह एक दूसरा का नहीं देखना हुआ एग्जाम में, तो इनको ट्रांसलेट कर लेना। चलिए यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ओम के नियम की सीमाएं करनी है। ओम के नियम के सीमाएं के बाद में आपका ये जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। समयुग्मी फोकस क्या है?
प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, कला संबद्ध स्रोत क्या है। तो डायरेक्टली आप तो स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि समय कम है और अभी भी है मौका, मत खाना धोखा। अभी तक आप एप्लीकेशन में नहीं जुड़े तो एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, 40 ऐसे क्वेश्चन करके जाओ ना, तो उसमें से श्योर आपको 25 क्वेश्चन तो 20 से 25 क्वेश्चन तो एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। तो जैसे तैसे जिन बच्चों को पास होने का डर है ना, तो 40 क्वेश्चन रट के चले जाओ आप तो, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए परीक्षा बोर्ड के आगे के सिंपल पेपर करे जाओ और परीक्षा अध्ययन के कर लेना है। और ये जो 4 महीने दिए इनके ओटीटी क्वेश्चन रट के चले जाओ। ओटी क्वेश्चन तो थोड़ा आउट जाएगा इसे भैया, भले कितनी कोशिश कर ले अपन, जब भी अपने पकड़ में नहीं है ना। अपनी पहुँच नहीं, सिल्लिया की दौड़ बागुर तक है, ठीक है भैया। जितनी दौड़ है उतनी कर लांग काम। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 17 है, मतलब आउट क्वेश्चन इसलिए जाएंगे। ओटी क्वेश्चन बेटा वो बुक के अंदर से देते हैं यार, ठीक है। अब मैं कह दूँ जबरदस्ती का नी साहब नी, कोशिश करिए कि हाँ जैसे तैसे फंसाएं, अब नहीं फंसेगा तो फिर ठीक है। बाकी देख लीजिए, पर ये जो क्वेश्चन है 6 से 20 तक के, इनके पूरे चांस है। चाहे कोई बच्चा पढ़ने वाला तो वो खुद ही समझ गया होगा कि नहीं आएंगे, वो तुम्हारे हिसाब से देख लो। तो ये फिजिक्स के मैंने आपको एक सिंपल पेपर दिया है, देख सकते हैं आप, बढ़िया से प्रॉपर यहाँ पर आदर्श प्रश्न पत्र भी लिखा है। ये इसलिए लिखा है ना, कि आप लोगों को समझ में आ जाए, भटके नहीं। अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। ओरिजिनल पेपर के लफड़े में पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे। और ये चैनल आपके साथ है, सहयोग इसका पूरा रहेगा आपके साथ। और फिजिक्स हो गया, मतलब ये वीडियो देखने के बाद में फिजिक्स का पेपर देखे आगे होंगे, ये तो यही तो बाद में देखेंगे। और बायोलॉजी और रसायन के लिए आप नहीं जुड़े अभी तक भी, और फिजिक्स के लिए नहीं जुड़े, जल्दी देख रहे हैं तो जुड़ जाओ। अंत में यही कहेंगे, बोलो जय सिया राम, राधे श्याम, ठीक है। नर्मदे हर, खा पी के अपने घर।